इतिहास में कई युद्ध हुए, कई हथियार बने, लेकिन इंसान ने अगर कभी खुद अपने विनाश का रास्ता तैयार किया तो वह था परमाणु बम। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि वह फैसला था जिसने साबित कर दिया कि जब ज्ञान के साथ विवेक न हो तो विज्ञान भी शैतान बन जाता है। परमाणु बम की कहानी सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी की नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो ताकत को इंसानियत से ऊपर रखती है। पहला अध्याय, युद्ध की आग में जलती दुनिया। 20वीं सदी का मध्य समय था। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगी। हर देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। किसके पास ज्यादा सैनिक हों, किसके पास ज्यादा टैंक हों, किसके पास ज्यादा खतरनाक हथियार हों। इसी दौड़ में विज्ञान भी युद्ध का गुलाम बन गया। दूसरा अध्याय, परमाणु ऊर्जा की खोज। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि परमाणु एटम के अंदर अपार ऊर्जा छिपी है। जब परमाणु टूटता है तो भयानक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसे कहा गया परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन। शुरुआत में यह खोज इंसान की भलाई के लिए थी, बिजली बनाने के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन युद्ध ने इस ऊर्जा को हथियार में बदलने का फैसला कर लिया। तीसरा अध्याय, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक गुप्त मिशन। साल 1942 में अमेरिका ने एक बेहद गुप्त योजना शुरू की, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस परियोजना में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और मजदूर दिन रात एक ही काम में लगे थे, ऐसा बम बनाना जो पूरे शहर को एक झटके में खत्म कर दे। कई वैज्ञानिक अंदर ही अंदर डरे हुए थे, लेकिन युद्ध का दबाव इतना था कि कोई रुक नहीं सका। चौथा अध्याय, पहला परमाणु परीक्षण। 16 जुलाई 1945 अमेरिका के न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया गया। इसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। जैसे ही बटन दबाया गया, एक भयानक रोशनी फैली, आसमान कांप उठा, धरती हिल गई, वैज्ञानिक सन्न रह गए। ओपेनहाइमर के मुंह से अनायास ही निकला, अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसार का विनाशक। बम बन चुका था। अब सवाल था इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाए। पांचवा अध्याय, हिर। 6 अगस्त 1945 जापान का शांत शहर हिरोशिमा। सुबह का समय था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, माएं खाना बना रही थीं, दुकानदार दुकानें खोल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। अमेरिकी विमान एनोला गे शहर के ऊपर पहुंचा और गिराया गया पहला परमाणु बम। लिटिल बॉय। छठा अध्याय, जब सूरज धरती पर गिरा। एक तेज सफेद चमक, इतनी तेज कि लोगों की आंखें हमेशा के लिए जल गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग का गोला बन गया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी। हजारों लोग तुरंत भाप बन गए। लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गईं, मानो वक्त वहीं थम गया हो। करीब 1,40,000 लोग कुछ ही महीनों में मारे गए। सातवां अध्याय, नागासाकी की चीख। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 जापान का एक और शहर नागासाकी, यहाँ गिराया गया दूसरा परमाणु बम, फैट मैन। यह विस्फोट भी उतना ही भयावह था। एक और शहर राख बन गया। हजारों मासूम हमेशा के लिए सो गए। 8वां अध्याय, जो बचे वे भी नहीं बचे। परमाणु बम की सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह सिर्फ विस्फोट से नहीं मारता,
इसके बाद आता है रेडिएशन। जो लोग बच गए वे धीरे धीरे मरने लगे। बाल झड़ गए, त्वचा गल गई, कैंसर फैल गया, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। यह मौत चुप थी लेकिन बेहद दर्दनाक। 9वां अध्याय, दुनिया का डर। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन दुनिया डर गई थी। अब इंसान के हाथ में ऐसी ताकत थी जो पूरी धरती को खत्म कर सकती थी। इसके बाद शुरू हुई परमाणु हथियारों की दौड़। अमेरिका, सोवियत संघ, फिर दूसरे देश, सबने परमाणु बम बनाए। 10वां अध्याय, शीत युद्ध और डर का साया। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इसे कहा गया शीत युद्ध। युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन डर हर पल मौजूद था। एक बटन और पूरी दुनिया खत्म। 11वां अध्याय, विज्ञान बनाम इंसानियत। कई वैज्ञानिकों को अपने काम पर पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, हमने ज्ञान दिया लेकिन इंसान ने उसे विनाश में बदल दिया। यह सवाल आज भी खड़ा है, क्या हर वह चीज बनानी चाहिए जिसे बनाया जा सकता है? 12वां अध्याय, आज की दुनिया। आज भी दुनिया में हजारों परमाणु बम मौजूद हैं। इतनी ताकत की धरती को कई बार तबाह किया जा सके। हालांकि कई देशों ने समझौते किए हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। निष्कर्ष, सबसे बड़ा हथियार शर